हे गाइस, आई एम सलोनी मित्तल एंड वेलकम बैक ऑन मैनेजमेंट कॉलेजेस। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करते आ रहे थे एमबीए और पीजीडीएम से रिलेटेड। ये कोर्स क्या है, इनमें क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम रहते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। तो अब हम आज से अपनी वीडियो में बात करेंगे अबाउट द कॉलेजेस। तो आज जिस कॉलेज के बारे हम बात करेंगे वो है दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में काउंट होता है, जो कि है NDIM यानी कि न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये जो NDIM है ये तुगलकाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में सिचुएटेड है और ये जो कॉलेज है वो PGDM ऑफ़र करता है स्टूडेंट्स के लिए। और जो इस कॉलेज की जो फ़ीस है फॉर द PGDM इट्स अराउंड 9.30 lakhs फॉर 2 years। अब बात करते हैं अप्रूवल की। तो जो ये कॉलेज है वो AICT ही एफिलेटेड है, AICT के थ्रू अप्रूव्ड है, AIU रिकोगनाइज्ड है। तो AIU रिकोगनाइजेशन से क्या होता है कि जो ये PGDM आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो इक्वलेंट हो जाता है MBA के। तो जो बेनिफिट्स आपको थ्रू MBA मिल रहे हैं वो आपको फिर PGDM में भी मिल जाते हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने डिग्री ली है या डिप्लोमा, AIU की वजह से आपका इक्वलेंट हो गया है PGDM फॉर MBA। इसके अलावा ये जो रिकोगनाइज्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू भी रिकोगनाइज्ड कॉलेज है। एंड इसके बाद इनके पास स्पेशलाइजेशन काफ़ी सारी हैं कॉलेज में जो ये ऑफ़र करते हैं, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन है जिसके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन लेके कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने कोर्स को। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ये लोग एक्सेप्ट करते हैं फॉर द एडमिशन प्रोसेस इज़ CAT, MAT, ZAT, ATMA, GMAT and CMAT। Apart from that, जो इनके कॉलेज में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द एडमिशन इज़ 10+2+3 यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, जिसके अंदर 50% जो है आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। एंड कैंडिडेट्स के पास अगर एक्सपीरियंस है रिलेटेड विद बिजनेस या उन्होंने आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है या ग्रेजुएशन करते करते टाइम, तो उसकी वेटेज भी ये लोग अलग से देते हैं, उनको भी प्रेफरेंस ये लोग ज़्यादा देते हैं। एंड इसके बाद फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि इसकी फ़ीस के अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड रहता है। तो ट्यूशन एंड एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी इंक्लूड रहती है। डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियल टूर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। बुक्स, बैंक जो भी होता है, ई बुक्स हो गई या आपके जो सॉलिड बुक्स हो गई वो, ऑफलाइन बुक्स वो रहती है। लाइब्रेरी चार्जेस, एलुमनाई चार्जेस एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स फीस रहती है। या आपकी कोई डोमेस्टिक ट्रिप्स होती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। सो बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की कि किस चीज़ की कितनी वेटेज रहती है। तो जो ग्रेजुएशन है, अगर आप CAT के थ्रू एडमिशन अप्लाई करते हो, एडमिशन लेते हो, तो उसमें जो वेटेज रहती है क्वालिफाइंग ग्रेजुएशन की जो आपकी रहती है 40% वेटेज रहती है। यानी कि 100 में से 40% आपके मार्क्स जो है वो ग्रेजुएशन को देख के दिए जाते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके कितने % मार्क्स आए हैं। उसके बाद आपका CAT एप्टीट्यूड टेस्ट देखा जाता है। CAT में आपके कितने स्कोर आया है उसको भी ये लोग 40% की वेटेज देते हैं। देन उसके बाद आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड, एंड जिसके अंदर आपको 10% की वेटेज मिलती है एंड ग्रुप डिस्कशन में भी 10% की वेटेज होती है। तो टोटल हो गई 100%। इसके बाद जितना भी आपकी वेटेज बनती है उसके अकॉर्डिंग ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। एंड अगर आप किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अप्लाई करते हो तो उसके अंदर क्या वेटेज रहती है, ये देते हैं ग्रेजुएशन में जो आपका स्कोर आता है उसको देते हैं 45% वेटेज। CAT में था 40%, यहाँ है 45%। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कोई और हो गया जैसे मैट हो गया, ZAT हो गया, उसको देते हैं ये लोग 35% की वेटेज। फिर देन GD एंड PI को मिलती है 10% की वेटेज। तो टोटल हो गया 100%। इसमें जो भी आपका स्कोर आता है उसके बाद ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस कॉलेज को कितनी रैंकिंग मिली है, कि क्यों इसको टॉप का कॉलेज कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड ये 25 बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में आता है।
इन ऑल ओवर इंडिया। एंड इसके अलावा इसको काफ़ी सारे रिकॉग्नाइजेशंस भी मिली है, जैसे कि फ्रॉम द आईमा ये 25th रैंक पे आता है इन टॉप बिजनेस स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया। टॉप 7 प्राइवेट स्कूल्स में आता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस वर्ल्ड। एंड इसके अलावा काफ़ी सारी A++ रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है बिजनेस इंडिया के थ्रू वर्ड्स। ये टॉप 4 प्राइवेट बिजनेस स्कूल में आता है इन दिल्ली एंड NCR। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स और कि क्यों कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वहाँ से देख सकते हो कि क्यों ये दिल्ली में टॉप कॉलेजेस के अंदर काउंट होता है। तो अब बात करते हैं इनके GD और PI राउंड्स कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि कॉलेज दिल्ली में है तो हम PI और GD राउंड्स कैसे करेंगे। तो ये ऑल ओवर इंडिया में इनके कुछ हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे ये GD एंड PI कराते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम तुगलकाबाद कैंपस न्यू दिल्ली, ये कराते हैं चंडीगढ़, कोलकाता, जोधपुर, लखनऊ, रांची और काफ़ी सारी सिटीज़ में ये कराते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस सिटीज़ से कितने एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ ज़्यादा हॉटस्पॉट है उसके ऊपर, बट मेन ये सिटीज़ मतलब होते ही होते हैं इनके GD एंड PI राउंड्स। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है, तो वो है प्लेसमेंट, कि ये कॉलेज कितनी प्लेसमेंट कराता है। तो अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें, जनरली मिनिमम टू मिनिमम प्लेसमेंट किस हर बच्चे को मिलती ही मिलती है, वो है 5 lakhs, यानी 5 lakhs पर एनम आपको मिनिमम प्लेसमेंट मिलती है। एंड इसके अलावा इनको एवरेज जो रहता है ज़्यादातर वो 8 to 9 के बीच में वेरी करता है, लाइक 9.9 इज़ द एवरेज प्लेसमेंट रहता है। एंड जो हाईएस्ट प्लेसमेंट इनका गया है इन डोमेस्टिक वो है 14 लाख रुपीज़, और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो वो है 32.5 लाख रुपीज़। येस, तो इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, सारे ही स्टूडेंट ऑलमोस्ट प्लेस होते हैं। और एवरेज प्लेसमेंट अगर देखा जाए इट्स लाइक 8 to 9, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। 9.9 तो एवरेज है ही, तो उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप जितना इन्वेस्ट करो उतना ही आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, तो इट्स अ गुड डील। तो उस अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट प्लेसमेंट देख के ही लेते हैं तो ये कॉलेज बेस्ट है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो और इसमें अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो जो NDIM है वो मेट्रो स्टेशन के काफ़ी नियर है। तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन है, साकेत हो गया, साकेत और तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन इनके बाय काफ़ी नियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी सही है। दिल्ली के अंदर इनका जो लोकेशन है वो भी बहुत सही है, तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो कॉलेज सर्च करते हैं या डे टू डे अप डाउन करते हैं उसके अंदर। सो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन NDIM से रिलेटेड। आगे मैं आपके साथ लेके आऊँगी और दूसरे कॉलेजेस, दिल्ली के टॉप कॉलेजेस और उनकी फ़ीस से रिलेकर सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको फिर दोबारा से ही ये इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.admissionmba.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वो वहाँ आपको सारे कॉलेजेस की पूरी फ्रॉम A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो हेयर इज़ द टुडे वीडियो, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।